जय हिंद दोस्तों। बीएसएनएल ने आखिरकार जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर जेटीओ की 100 बम्पर वैकेंसी निकाल दी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती में बीई बीटेक और एमएससी वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लेकिन रुके, फॉर्म भरने से एक छोटी सी भी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बीएसएनएल जेटीओ 2026 का पूरा फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फीस कितनी है, कौन पात्र है, किस कैटेगरी को कितनी आयु छूट मिली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और ये आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट रूटीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है भारत संचार निगम लिमिटेड है। पोस्ट नेम रहेगी आपकी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टेलीकॉम जेटीयू। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। टोटल वैकेंसी इसमें 100 है। सर्कल वाइज ब्रेकअप गिवन है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 3 जुलाई 2026 10 बजे तक। और एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो अगस्त 2026 में होगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन बी बीटेक है, इक्विवेलेंट इन टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, आईटी इंस्ट्रक्शन और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक और एमएससी कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए। अप्रोक्स इन हैंड सैलरी मिलती है इसमें 45,000 से 50,000 पर मंथ मिलती है। एज लिमिट होगी 20 से 30 ईयर्स होगी। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा। ये ध्यान देना, इसमें 480 मार्क का होगा। 120 एमसीक्यू आएंगे। 3 आवर्स का पेपर होगा, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसको स्क्रॉल करोगे तो अब मैंने पूरी जानकारी डिटेल में बताया गया है, तो एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। सिलेबस भी इसमें मेंशन किया गया है। अप्लाई ऑनलाइन का बटन देख सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का बटन पे क्लिक कर देना अप्लाई नाउ पे। या आप देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर इन बीएसएनएल। ये आप देख सकते हो लाइव हो चुका है अप्लाई करने के लिए। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो रजिस्टर नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लोगे। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ। अगर आपने यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ भी क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। मैं न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, आई एग्री दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाई। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप आ गए। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, ये ध्यान देना, इन केस ऑफ मल्टीपल का एप्लीकेशन अगर आप भरोगे, ओनली द लास्ट एप्लीकेशन सबमिट एज पर बीएसएनएल रिकॉर्ड विल बी कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट कर दिया तो आपका जो लास्ट वाला होगा उसी को कंसीडर करेंगे। आई एग्री दैट रीड द नोटिफिकेशन बोल रहा है कि मैंने रीड कर लिया है जो इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल था। सबसे पहले आपको फिल करना है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, यहाँ पे एंटर करोगे, फिर एप्लीकेंट का मिडिल नेम और एप्लीकेंट का लास्ट नेम। ये ध्यान देना, जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक जो भी आपने फिल किया होगा वो फिल हो जाएगा। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, इंडियन सिटीजन आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे यस करोगे। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, नो पे सेलेक्ट करते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल, ये ध्यान देना। तो आपको यस करना होगा, इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करोगे। पोस्ट अप्लाई यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की। फिर यहाँ पे आइए डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे कैप्चा एंटर कर दोगे जो भी होगा, फिर रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर लोगे। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे। तो यहाँ पे आपने एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो डियर यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मैसेज जो सेंड कर दिया गया आपका फ़ोन नंबर पे सेंड कर दिया गया होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। फिर यहाँ पे आपने कैप्चा डाल के लॉगिन के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आपको ऐसा डैशबोर्ड शो करा होगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो शो कर रहा होगा। आपको देख सकते हो सबसे पहले आएगा आपको पर्सनल डिटेल एंटर करना होगा, फिर अदर डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट और प्रीव्यू, फिर लास्ट में आपने पेमेंट करनी है। इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये देख सकते हो पर्सनल डिटेल पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना रिलीजन चूज़ कर लेना है, फिर फादर या हस्बैंड ने यहाँ राइट करना है और मदर ने यहाँ पे राइट करना है। फिर आपने जेंडर चूज़ कर लेना है, फिर मैरिटल स्टेटस बताना, मैरिड हो या अनमैरिड हो। आधार कार्ड नंबर डालना, ये ध्यान देना है वैलिड होना चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन मार्क आपने एंटर करना है, कोई भी कट मार्क हो
और इसमें कोई भी और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 आपने एंटर करना है। फिर इसके बाद आपसे पूछा है लैंग्वेज जो आपको आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हिंदी लिख लिया तो रीड करने आती है, राइट करने आती है, स्पीक करने आती है, तो इन सबको टिक कर लोगे। अगर आपने इंग्लिश लिख दिया तो अगर आपको रीड करने आती है, राइट करने आती है और स्पीक करने नहीं आती तो इसको टिक नहीं करोगे। अगर तीनों आती है तीनों टिक। इसी तरह आप जो भी लैंग्वेज आती है उसको बताओगे। फिर आपसे पूछ रहा है एड्रेस, यहाँ पे आपसे परमानेंट एड्रेस पहले एंटर करना है। फिर स्टेट या यूटी आपने सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है। बेस्ड ऑन स्टेट ये आपका शो करेगा, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो। इसी तरह पिन कोड आपने एंटर करना है। फिर यहाँ पे इफ सेम परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है कोरोस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जहाँ पे ये इसका जो भी राइट किया होगा यहाँ फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप अदर डिटेल में आ जाओगे। सबसे पहले आपने जेंडर चूज कर लेना है, जो आपने जेंडर चूज किया होगा वो शो कर रहा होगा। फिर कैटेगरी ऑफ विच द कैंडिडेट बिलोंग, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो वो चूज कर लोगे। और आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करोगे। फिर आपको उसकी डिटेल देनी होगी, जैसे एक्स सर्विसमैन फॉर्म, एक्स सर्विसमैन टू, और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपने एंटर करना, और एक्स सर्विसमैन इशू अथॉरिटी जिसने इशू किया वो बताना। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा फिजिकल डिसेबिलिटी 40% या मोर देन 40% है तो आप यस करोगे। फिर PWD टाइप चूज करोगे, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। फिर आप PWD सर्टिफिकेट नंबर एंटर करोगे, डेट ऑफ इशू ऑफ PWD सर्टिफिकेट एंटर करोगे, इशू अथॉरिटी जिसने जारी किया वो बताओगे, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप चूज करोगे कि आप 40% हो या 50 या जो भी जितने भी परसेंट हो आप चूज कर लोगे। फिर इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक शो कर रहा होगा। आर यू BSNL एम्प्लॉय कर प्रेजेंटली, अगर आप BSNL में ऑलरेडी काम करते हो तो यस करोगे। फिर डेजिनेशन आप बतानी होगी, स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस और एंड डेट ऑफ सर्विस आपने बताना होगा। इसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो सिंपली नो कर दोगे और इस पर क्लिक कर दोगे टिक मार्क पे, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आप क्वालिफिकेशन सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपका सबसे पहले कैटेगरी जो अप्लाई की है वो आपका शो कर रहा होगा। फिजिकल डिसेबिलिटी आपका ने जो सेलेक्ट किया हुआ वो शो कर रहा होगा। फिर आपसे पूछा हैव यू रिसीव योर मार्कशीट इन CGPA फॉर्मेट फॉर द फॉलोइंग डिग्री, जो नीचे डिग्री दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री फॉर इक्वलेंट फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन होनी चाहिए। ध्यान देना है, या टेलीकम्युनिकेशन में होनी चाहिए डिग्री, या इलेक्ट्रीशियन, रेडियो कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंस्ट्रूमेंटेशनल, या आपका MSc इलेक्ट्रिक्स या MSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। ध्यान देना, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये इसकी क्वालिफिकेशन नीड है। क्वालिफिकेशन नीचे करेंगे तो आप ये देख सकते हो, क्वालिफिकेशन नोट कर लेना, कन्वर्ट CGPA टू परसेंटेज यूजिंग ऑफिशियल फार्मूला फ्रॉम द मार्कशीट टू यूनिवर्सिटी। फिर सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है, जो 10th 12th डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की फिल करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट डिग्री नेम आपने बताना है, यहाँ पे स्कूल कॉलेज नेम यहाँ पे एंटर करना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम यहाँ बताना, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी, टोटल मार्क CGPA क्या था, और ऑब्टेन जितना मार्क आपका आया था वो बताना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है। इसी तरह 12th का बताना है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का बताना है। फिर आप यहाँ पे क्लियर बिफोर सबमिट प्लीज इंश्योर ऑल द फील्ड इज करेक्टली, एडिशनली डबल चेक दैट फील्ड डाटा इज एक्यूरेट। फिर यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल अटैच सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक टू अपलोड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट, इंश्योर द अपलोड एकेडमिक डॉक्यूमेंट एंड अपलोड सर्टिफिकेट दैट शुड बी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान देना, जब आप अपलोड कर लोगे, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ये 20 KB से 60 KB के बीच होनी चाहिए। जब अपलोड करोगे तो अपलोड फोटो जरूर क्लिक करना। इसी तरह आपने अपना सिग्नेचर अपलोड करना, जो 10 KB से 60 KB के बीच होनी चाहिए, अपलोड सिग्नेचर कर लोगे। फिर आपसे पूछ रहा है, फिर आपने क्वालिफिकेशन आपने एंटर करनी है, उनके PDF। ये ध्यान देना, अपलोड डॉक्यूमेंट एज अ सिंगल PDF टू रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन एज PDF साइज 50 KB से 1 MB के बीच होनी चाहिए। पहले 10th का जो आप एंटर करोगे, फिर 12th का,
फिर अंडर ग्रेजुएट का और पोस्ट ग्रेजुएट का जो भी आपने क्वालिफिकेशन एंटर की थी उसका पीडीएफ आप मार्कशीट पीडीएफ अपलोड करोगे। फिर अपलोड पे ज़रूर क्लिक करना। इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट के आगे ये ध्यान देना, एनी वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसके आपने अपलोड पीडीएफ करना है। फिर अपलोड पे क्लिक कर लोगे। फिर सीजीपीए परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है और अपलोड पे क्लिक कर लोगे। फिर आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो नोट एग्जाम सिटी, सेलेक्ट वन एग्जाम सिटी प्रेफरेंस विल बी कंसिडर ओनली for successful application. No change in exam city will be allowed. Depending on the number of the candidate, exam center may be any of the mentioned city, any nearby city. ये ध्यान देना। एक बार जब आप एग्ज़ाम सिटी चूज कर लोगे उसके बाद आपको अलाउड नहीं है चेंज करना, तो ध्यान से ही चुनना। या आप स्टेट चुन सकते हो। फिर आप आगे नोट सर्कल प्रेफरेंस, सेलेक्ट एटलीस्ट वन सर्कल प्रेफरेंस। आपने डुप्लीकेट सर्कल सिलेक्शन इज नॉट अलाउड, ओनली प्रेफरेंस सिक्वेंसली 1 to 21। ये आप देख सकते हो, जैसे ही आप प्रेफरेंस 1 चूज करोगे सेकंड वाला इनेबल हो जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। एटलीस्ट 1 जरूर चूज करना है। फिर आप यहाँ पे आ गए, आप फिर यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। आप ये देख सकते हो अभी तक जो भी आपने एंटर किया वो सब कुछ आपका डिटेल अब ऊपर शो कर रहा होगा, तो एक रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना फाइनल सबमिट से पहले। फिर लास्ट में स्क्रॉल करोगे तो टिक कर लेना चेकबॉक्स पे, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। आप पेमेंट करने की बारी आएगी। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो मेरे जो भी अभी तक डिटेल एंटर की थी वो शो कर रहा होगा। ये पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हो, ये पेंडिंग में है। अब मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ फॉर पेमेंट के लिए। ये आप देख सकते हो ये पेमेंट पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो रहा है। ये आप देख सकते हो पे यूजिंग योर यूपीआई अकाउंट के थ्रू भी कर सकता हूँ, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी चूज़ करके कर सकता हूँ, या डेबिट कार्ड के थ्रू करना है वो भी कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हो ये ऑप्शन आ गया कि चेक, एक कैप्चा एंटर करके कंटिन्यू फॉर पेमेंट करूँगा और अपना पेमेंट को कंप्लीट करूँगा। इस तरह मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बार जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप इसका जो पीडीएफ होगा रजिस्ट्रेशन पीडीएफ वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और इसका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है वो ज़रूर रख लेना, ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि बीएसएनएल जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का फॉर्म आप बिना किसी गलती से कैसे भर सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।